लो बच्चों, ये न्यूमेरिकल है बेटा आपके यूनिट 10th ए के ऑसिलेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। और ये न्यूमेरिकल में बेटा जैसे इस टाइप की आपको इक्वेशन आएगी, तो आपने देखिए ये इक्वेशन है बेटा कि x इज इक्वल टू, दैट इज, ये आपने पढ़ भी रखा कि भाई हमारे पास ऐसी इक्वेशन, देखिए ये यहां क्या लिखोगे, वी नो दैट इन SHM, वी नो दैट इन SHM, बेटा SHM में आपने इक्वेशन पता क्यों करा है, x बराबर a कोस क्या था बेटा यहां ओमेगा टी प्लस फाइव नोट था ना, कई चीज तो निकल गई आती, कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर कर दो, निकल गई। ए क्या होता है एम्पलीट्यूड, सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड 5, और ये क्या दे रखा है, काय में दे रखा है, काय में भी कुछ लिख रखा है, तो क्या लिखोगे यूनिट, क्या लिखोगे यूनिट। यदि यहां लिख दे सेंटीमीटर तो बेटा क्या होगा सेंटीमीटर, क्या आएगा सेंटीमीटर। तो आपने क्या लिखना है बेटा, जैसे कि एम्पलीट्यूड है तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड क्या है आपका आंसर 5.0 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां सेंटीमीटर लिख दिया तो कितना आएगा 5.0 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड। उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा कितना है 2 पाई, ओमेगा कितना है 2 पाई, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आई 2 पाई, कितनी आई बेटा 2 पाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 2 पाई। क्लियर हो गया। अब क्या फ्रीक्वेंसी बेटा ओमेगा का और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन 2 पाई न्यू, और ओमेगा कितना है आपका 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई न्यू की वैल्यू 1 हर्ट्ज, कितनी आएगी 1 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी बेटा आपकी 1 हर्ट्ज। इपोच, इपोच किसने क्या करा है इनिशियल फेज, क्या था बेटा इनिशियल फेज, बेटा इनिशियल फेज कितना है चेक करना, ऊपर कितना है यस पाई बाय 4, कितना बेटा पाई बाय 4 आ गया। और फेज क्या होता है आपका पाई बाय 4, कितना आएगा पाई बाय 4, बस सारी चीज निकल गई। और क्या निकालना अब डिस्प्लेसमेंट काटना है एट कितने टाइम पर 1.5 सेकेंड, टी की जहां टी है ना कितना रख दोगे 1.5, बेटा जहां टी है वहां क्या रख दोगे 1.5, ये 1.5 है रखो टी की जगह ये, तो डिस्प्लेसमेंट इन कितना है, तो क्या बनेगा यो x इज इक्वल टू 5.0 कोस, आ भाई टी की वैल्यू 1.5 ना, इसके साथ 3 पाई कितना आ गया वो 3 पाई प्लस पाई बाय 4 आ गया भाई। कोस 18 के 54 540 बन गए तो, और 360 में चक्कर काट का वक्त 360 प्लस 180, बेटा 360 प्लस 180 540 है, तो इसका मतलब कितना बन गया यू, कौन से क्वाड्रेंट में आया यो तीसरे में 180 प्लस थीटा, तीसरे में क्या हो रहा है माइनस, तो क्या बनेगा यो माइनस 5.0 कोस पाई बाय 4, और भाई यू आ गया माइनस के 5.0 और कोस पाई बाय 4 1/√2, और बेटा जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 3.535, और ये किस में है बेटा सेंटीमीटर में। क्लियर है, आ गया डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या करना है, क्या निकालना था अगले केस में वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए क्या करते हो डिफरेंशिएशन, किसका इसका डिफरेंशिएशन करना, x का डिफरेंशिएशन करोगे बेटा क्या आएगा dx बाय dt, यह क्या बन गई वेलोसिटी 5.0 नु कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस ये अनुपानु या क्या जाएगा साइन, और ये अनुपानु 2 पाई, यहाँ के लिए क्या होना रेडियन, और यहाँ t प्लस पाई बाय 4 ये लिख रखा बेटा, और इनटू में इसका, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना,
किसके रिस्पेक्ट में करे बेटा? टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा? इंटू 2 पाई, इंटू 2 पाई, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 10 पाई, कितना है भाई? 10 पाई साइन, यू भी कितना बन जाएगा? टी की वैल्यू 1.5 टेक हो गए, 3 कितना आ जाएगा? यू भी 3 पाई प्लस पाई बाय 4, यो भी कौन से क्वाड्रेंट में गया? तीसरे में क्या होगा? यो भी माइनस 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 प्लस कितना हो जाएगा? 10 पाई इंटू साइन पाई बाय 4, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2। तो बेटा जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी वेलोसिटी जो आएगी दैट इज वेलोसिटी आनी है 22/7, पाई की वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास आएगा 22.22, 22.22। और वेलोसिटी की क्या आएगी? किस्मत है वो सेंटीमीटर, तो कितना होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, पर सेकंड आएगा? पर सेकंड आगे, क्योंकि डिस्टेंस किसमें बेटा? आपका सेंटीमीटर में। क्लियर है? हो जाएगा? क्लियर है? ये वेलोसिटी आ गई। फिर क्या निकालना? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए किसका डिफरेंशिएशन करोगे? वेलोसिटी का। तो डीवी बटे डीटी क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? देखो ये तो 10 पाई हो रहा, क्या हो रहा? माइनस के 10 पाई इंटू में साइन का कोस, कितना जगह हो? क्रॉस, अरे भाई यार यहाँ 2 पाई आ जाएगा साथ में, 2 पाई गुणा हो जाएगा तो क्या जगह? 20 पाई स्क्वायर, 20 पाई स्क्वायर। और टी की वैल्यू वही पुट कर देना तो क्या हो गया? 3 पाई प्लस पाई बाय 4, 3 पाई प्लस पाई बाय 4। कितना बनेगा भाई यू? अब बेटा कितना बन जाएगा यू? माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटा? क्या आएगा एक्सेलरेशन? दैट इज 20 पाई स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू 1 बाय रूट 2। ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा एक्सेलरेशन वो आएगा 139.56, और एक्सेलरेशन की यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। हो जाएगा? ये पहला क्वेश्चन है बेटा इंपोर्टेंट। नाउ सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे आप फटाफट बताओ देख के, एम्पलीट्यूड कंपेयर करो। यस राइट है, एम्पलीट्यूड 6, एम्पलीट्यूड कितना है बेटा? 6 यूनिट। कितना आएगा? 6 यूनिट। नहीं पूछा था, यूनिट लिख देना है। अगला एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100, वेरी गुड, दैट इज 100। और ये बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सभी को पता है क्या होता है? रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो क्या आएगा? रेडियन सेकंड इनवर्स। आगे फ्रीक्वेंसी, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रहा है? 100। ओमेगा बराबर क्या हो रहा है? 2 पाई न्यू, न्यू की वैल्यू 100 बटे 2 पाई बराबर है न्यू। आ भाई 100 बटे 2 पाई की वैल्यू 22 बटे 7 ऊपर हो गया ये न्यू, तो 700 बटे में 44 किसकी वैल्यू आएगी? न्यू की। डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? डिवाइड करोगे बेटा आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 66, 660, कितना जगह? 660, 15 तो गुना करो, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 66, 660 आ गया, तो 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है भाई, और ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी आपकी? दैट इज 700 बाय 44, किस में लेओगे? हर्ट्ज इपोच। यस, पाई बाय 4, वेरी गुड। मैक्सिमम स्पीड पूछी, मैक्सिमम स्पीड। बेटा मैक्सिमम पहले क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? dy बाय dt बराबर 6 नुकानू कोस का माइनस साइन और 100 t नुकानू प्लस पाई बाय 4 इंटू में 100 क्योंकि ओमेगा होता है ना। देखो बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर दिया बेटा आपने। डिफरेंशिएशन करते हैं तो ओमेगा गुणा में आता है। ओमेगा ये रहा 100, तो यू कितना बढ़ गया भाई? वेलोसिटी आ गई बेटा माइनस के 600 और साइन 100t प्लस पाई बाय 4। और सभी को पता है कि मैक्सिमम कब हो रहा है? मैक्सिमम तब होती है
अब बेटा अब बच्चों ने पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कब होती है, जब ये वैल्यू क्या हो जाती है 1, क्या हो जाती है बेटा 1, तब ये क्या हो जाती है बेटा मैक्सिमम, क्योंकि ये मैक्सिमम तब होगा जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम। तो 600 कितनी आ जाएगी 600, कितनी आएगी बेटा 600, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, कितना आएगा 600 आ जाएगा हमारा। तो इसका मतलब है आपके पास आंसर आएगा 600, और ये किसमें बेटा कोई इकाई नहीं दिया तो क्या दोगे यूनिट, क्या लिख दोगे बेटा, क्या लिख दोगे यहाँ पे यूनिट, यहाँ लिख दो बेटा दैट इज यूनिट आ गया। और फिर क्या निकालना है एक्सेलरेशन। हाँ बाय द वे सुनो बेटा, ए लो इसको ना थोड़ा चेंज करते हैं, क्या इसी अंदर चेंज कर लेते हैं बेटा हम। ए लो ये कहता है कि भाई जो स्पीड निकालनी है, अब बेटा जो स्पीड निकालनी है आपने वो निकालनी है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड या t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकाल दीजिए। जब t की वैल्यू 2 सेकेंड रखोगे तो t की वैल्यू रखोगे 2, कितना हो जाएगा 200 प्लस 45 तो 245, तो 180 प्लस, समझ गए ना बेटा। तो ये जो जाएगा दैट इज माइनस 600, और ये आएगा बेटा आपका 200 प्लस, ठीक है बेटा। तो 180 प्लस 20 इसमें कर दो तो 65 है ना, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 180 प्लस, ये माइनस हो गया, तीसरे में गया माइनस माइनस प्लस, कितना आएगा 600 इंटू साइन 65, साइन 65, ये आ जाएगी वेलोसिटी। इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे क्या आ जाएगा बेटा आपका एक्सेलरेशन, क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। कि a mass of 1 kg execute SHM given by this equation, ये इक्वेशन है। what is the maximum kinetic, yes maximum kinetic velocity of the particle, maximum kinetic जो है बेटा आपने निकालना है, और जो वेलोसिटी होती है बेटा हमेशा याद रखना है, आप यहां पर भी निकाल सकते हो क्योंकि सभी बच्चों ने पढ़ रखा है, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है a into ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि बेटा वेलोसिटी यहां भी निकाल सकते हो आप, इस क्वेश्चन में भी निकाल सकते हो। वो देखिए कैसे कि जो मैक्सिमम स्पीड थी आपने पढ़ा था SHM में, ये वेलोसिटी SHM, तो यहां इसकी वैल्यू 0 कर दी तो वेलोसिटी मैक्सिमम क्या आई थी, मैक्सिमम वेलोसिटी आई थी a इंटू ओमेगा। पिछले क्वेश्चन में यदि करना हो आपने, पिछले क्वेश्चन से भी आप कर सकते हो, ये रहा a कितना है 6, ओमेगा कितना है 100, आ गया 600, वही काटा था हमने, मैंने बोला था आपको 600। तो इसका मतलब है मैक्सिमम कितनी है वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी आई दैट इज मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू 600, क्या है बेटा 600 आ गई, सिंपल। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सभी बच्चों ने निकाल रखा है, भी एक्सेलरेशन होता क्या है, क्या था ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। ए की वैल्यू जो होती थी बेटा एसएचएम में एक्सेलरेशन बेटा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, तो यहाँ एक्स में है तो क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये आ जाएगा, सीधा है, क्लियर है। अब आगे बात करते हैं बेटा इस क्वेश्चन की करते हैं। तो यहाँ ए कितना है 6 और ओमेगा कितना भाई 100, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा 1/2 m v मैक्सिमम का स्क्वायर बाय टेक 2 1/2 m की वैल्यू कितनी है बेटा 1 किलोग्राम इंटू, अब ये 1 किलोग्राम है, और ये जो दे रखा है बेटा ये किसमें है, ये किसमें बेटा दैट इज सेंटीमीटर, किसमें बेटा सेंटीमीटर में है। तो इसका मतलब है आपके पास ए तो आ जाएगा 6, और भाई ओमेगा ये है तो वेलोसिटी कितना है v इक्वल टू a ओमेगा, कितना आएगा 600, कितना आएगा 600 का स्क्वायर, 600 का स्क्वायर। तो बेटा इसको है ना आप 1 मिनट ये लो, इसको भी चेंज करो, किस में लोगे मीटर में, किस में लोगे मीटर में, सीधा एनर्जी किस में आएगी जूल में आ जाएगी, किस में आएगी बेटा जूल में आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपके पास आएगा 1/2 1 इंटू दैट इज 4 0 जाएगी, तो कट गया कितना रह गया 18, और यदि ये सेंटीमीटर में था
तो बेटा सुनो ध्यान से, ये था आपका किसमें, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर करो, देखो ये उससे भी हो जाएगा, कोई बच्चा का तो सेंटीमीटर में था निकालना, सेंटीमीटर में निकल जाएगा, क्योंकि ये जो बेटा स्क्वायर हो रहा है, किसका स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में बराबर होते हैं 10 की पावर -2 मीटर होगा ना। जब इसका स्क्वायर करोगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ना बेटा। वेलोसिटी एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा, एम्पलीट्यूड किसमें था आपका, सेंटीमीटर में, क्लियर। सेंटीमीटर को किसमें बदल दिया, मीटर में। 10 की पावर -4, ये कितनी है, 1 2 3 4, और ये -4, आंसर क्या होगा 18 जूल, कितना आ जाएगा, अरे भाई 18 गुणा कितना है, 10 की पावर 4, और ये कितना 10 की पावर -4, कैंसिल कितना होगा 18 जूल। तो ये बिल्कुल राइट है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। सेंटीमीटर 2 4 6 टर्म्स है, तो 1,80,000 आएगा बेटा, और इसको वैसे सेंटीमीटर में लोगे तो 18, ठीक है।